तो आज का हमारा वर्ड है इम्पैस। चलिए देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो इम्पास एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है। सोच लीजिए, आप एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। उसी को कहते हैं डेडलॉक। ज्यादातर ऐसा तब होता है जब दो लोगों या दो ग्रुप्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो, कोई असहमति हो। चलिए इसको ना कुछ एग्जाम्पल से और आसानी से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए। द negotiations reached an impasse as neither side would compromise। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो भी बातचीत यानी negotiations चल रही थी, वो एक ऐसी जगह आकर रुक गई जहां से आगे बढ़ना मुश्किल था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में से कोई भी साइड कॉम्प्रोमाइज करने को यानी समझौता करने को तैयार ही नहीं थी। बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो गए। बस यही सिचुएशन है एक इम्पास। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द प्रोजेक्ट इज एट एन इम्पास ड्यू टू अ लैक ऑफ फंडिंग। अब यहां देखिए, इम्पास का कारण कोई झगड़ा या डिसएग्रीमेंट नहीं है, बल्कि पैसों की कमी है। यानी प्रोजेक्ट इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि उसके लिए जो फंडिंग चाहिए थी वो है ही नहीं। तो इससे यह साफ हो जाता है कि इम्पास किसी भी तरह की रुकावट हो सकती है, बस शर्त यह है कि वो प्रोग्रेस को रोक दे। चलिए अब इसको एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। सेंटेंस है, द टू लीडर्स ट्राइड फॉर आवर्स टू ब्रेक द पॉलिटिकल इम्पास। यहां पॉलिटिकल इम्पास का मतलब है दो पॉलिटिकल पार्टीज या उनके लीडर्स के बीच में आई हुई रुकावट। तो इस सेंटेंस का मतलब सीधा सा है कि दोनों नेता घंटों तक कोशिश करते रहे कि ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक है इसे कैसे भी तोड़ा जाए और कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। अरे ये देखिए, ये एक रियल न्यूज रिपोर्ट से लिया गया है। डिप्लोमेटिक टॉक्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट हैव हिट एन इम्पास, सोर्सेस से। बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट को यानी झगड़े को खत्म करने के लिए जो डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही थी वो एक इम्पास पर आके रुक गई है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वर्ड न्यूज़ और फॉर्मल राइटिंग में कितना कॉमनली यूज होता है। ओके, तो अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी वो वर्ड्स जिनका मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इम्पास के सिनोनिम्स हैं डेडलॉक, स्टेलमेट, स्टैंड स्टिल और ग्रिडलॉक। आप देखेंगे इन सब का मतलब लगभग वही है, एक रुकावट, एक ऐसी स्थिति जहां कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स पर। वो हैं ब्रेक थ्रू, जिसका मतलब है कोई बड़ी सफलता मिलना। फिर है अग्रीमेंट यानी सहमति, सॉल्यूशन यानी हल निकालना, और प्रोग्रेस यानी कि तरक्की। तो ये सारे वर्ड्स उस रुकावट के टूटने और आगे बढ़ने को दिखाते हैं। बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।